बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन इश्तरा अब्दन फद्दआ इबाक़न लहु हल्ल फ़िल बाइउ हत्ता युक़ीमल मुश्तरी बय्यनत अन्नहु अबक़ इंदहु वल मुराद वत्तहलीफ़ु अला अन्नहु लम यअबिक़ इंदहु लिअन्नल क़ौल व इन कान क़ौलहु वलाकिन्न इनकारहु इन्नमा युअतबरु बअद क़ियामिल ऐब बिही फ़ी यदिल मुश्तरी व मअरिफ़तुहु बिल हुज्जति फ़इज़ा अक़ामहा हुल्लिफ़ बिल्लाहि तआला लक़द बाअहु व सल्लमहु इलैहि व मा अबक़ इंदहु क़त्तु कज़ा क़ाल फ़िल किताबि व इन शाअ हल्लफ़हु बिल्लाहि मा लहु हक़्क़ुर रद्दि अलैका मिनल वज्हि अल्लज़ी यद्दई औ बिल्लाहि मा अबक़ इंदक क़त्तु अम्मा ला युहल्लिफ़ुहु बिल्लाहि लक़द बाअहु व मा बिही हाज़ल ऐब वला बिल्लाहि लक़द बाअहु व सल्लमहु व मा बिही हाज़ल ऐब लिअन्न फ़ीहि तर्कन नज़री लिल मुश्तरी लिअन्नल ऐब क़द यहदुसु बअदल बैइ क़ब्ल तस्लीमी व हुवा मूजिबुन लिर्रद्दि वल अव्वलु ज़ुहूरुन अन्हु वस्सानी युहिमु तअल्लुक़हु बिश्शर्तैनि फ़यतअव्वलुहु फ़िल यमीन इंद क़ियामिही वक़्त तस्लीमी दूनल बैइ। बस। मुर्शिद ने अब्दुल वाहिद से ग़ुलाम ख़रीदा और उसने दावा किया कि ये ग़ुलाम बाए के पास भागा था, लिहाजा मुझे इसे रद्द करने का ख़यार हासिल है। और बाए ने इसका इनकार किया कि ये मेरे पास कभी भी नहीं भागा, लिहाजा आपको मेरे ऊपर रद्द करने का ख़यार नहीं है। ये निज़ाई मामला काज़ी के सामने मुश्तरी ने पेश किया फ़ैसले के लिए, तो काज़ी इस मुक़द्दमे को उसी वक्त समाअत के लिए कबूल करेगा जब मुश्तरी मुद्दई पहले बय्यना से ये साबित कर दे कि कब्ज़ा करने के बाद ये मेरे पास भी भागा है। चुनांचे काज़ी पहले मुश्तरी मुद्दई से इस बात पर बय्यना तलब करेगा कि इसका भगोड़ा होना अपने पास पहले आप बय्यना से साबित करें। जब वो अपने पास उसका भागना बय्यना से साबित कर देगा तो फिर सानियन उससे अपने दावा पर बय्यना तलब करेगा कि अब आप बाए के पास इसका भागना बय्यना से साबित करें जिसके आप मुद्दई हैं। अगर उसने उस पर भी बय्यना कायम करके साबित कर दिया तो फिर उसके हक़ में ख़ियार रद्द का फ़ैसला कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने दोबारा बय्यना कायम करके बाए के पास उसका भगोड़ा होना साबित नहीं किया और उसने मुतालबा किया कि मेरे पास बय्यना नहीं है, इसलिए बाए से कसम ली जाए कि उसके पास कभी ये ग़ुलाम नहीं भागा, तो अब उसकी तलब पर बाए से कसम ली जाएगी। लेकिन जब तक ये मुश्तरी अपने पास उसके भागने पर बय्यना कायम न कर दे तब तक उसके मुतालबे पर बाए से कसम नहीं ली जाएगी। इसलिए कि इस मुक़द्दमे में बाए अगरचे मुनकिर और मुद्दा अलैह है और उससे कसम ली जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस मबी में ऐब को साबित कर दिया जाए, तब उसके बाद ऐब के इनकार पर उससे
कसम ली जाएगी और ऐब को उसमें साबित करने के लिए गवाहों को पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐब महसूस तौर पर उसमें नज़र आने वाला नहीं है। इसलिए वाक़अतन वो उसमें ऐब है या नहीं है, पहले इसको बय्यना से साबित करना होगा, तब उसका इनकार मुनकिर की तरफ से मोतबर होगा और फिर उससे कसम का मुतालबा करने पर कसम ली जाएगी। उससे पहले उससे कसम लेने का हक़ नहीं होता। ये एक मसला हुआ। दूसरा मसला इसमें ये समझना चाहिए कि जब बाय से कसम ली जाएगी तो कसम वाज़ेह लफ्ज़ों में ली जाएगी, जिसमें तावील के ज़रिए बचने का कोई रास्ता बाय के लिए नहीं हो। जैसे काजी कसम लेगा कि मैंने इस ग़ुलाम को बेचा और इसको मुश्तरी के हवाले किया, दरा हाले के मेरे पास कभी भी ये ग़ुलाम नहीं भागा। क़त्तु ये अरबी ज़बान में माजी मनफ़ी की ताकीद के लिए आता है, हाल तक कभी भी नहीं भागा, न बेचते वक्त और न इसको हवाले करने के वक्त तक। तो इन लफ्ज़ों में कसम खिलाना दुरुस्त होगा। या मसलन काजी इन लफ्ज़ों में कसम खिलाए कि मेरे ऊपर मुश्तरी को ये ग़ुलाम रद्द करने का हक़ हासिल नहीं है, उस वजह से जिसका वो दावा कर रहा है, यानी भागने की वजह से। इन लफ्ज़ों में भी कसम खिलाई जाए तो मोतबर है, क्योंकि ये भी वाज़ेह लफ्ज़ है, इसमें भी तावील करके बचने का कोई रास्ता बाय के लिए नहीं है। या इस लफ्ज़ से कसम खिलाए कि खुदा की कसम ये ग़ुलाम मेरे पास मुतलक कभी भी नहीं भागा, तो इस लफ्ज़ से भी कसम खिलाना दुरुस्त होगा। इसमें भी तावील करके बचने का बाय के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कसम खिलाए कि खुदा की कसम मैंने इस ग़ुलाम को बेचा और इसमें ये ऐब नहीं था, तो इस लफ्ज़ से कसम खिलाना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है बेचने के वक्त वाक़अतन वो ऐब उसमें मौजूद न हो, लिहाजा वो अपनी कसम में सच्चा हो जाएगा। हालांकि ऐब बेचने के बाद हवाले करने से पहले उसमें पैदा हो गया, तो हवाले करने से पहले भी अगर ऐब पैदा हो जाए बाय के पास, तो भी उसमें ख़ियार ऐब हासिल होता है। तो उस सूरत में मुश्तरी को तो ख़ियार ऐब हासिल था, लेकिन इस लफ्ज़ से कसम खा करके वो रद्द से बच गया, क्योंकि उसकी बात ये सच्ची है कि बेचने के वक्त उसमें यह ऐब नहीं था। अगर इस लफ्ज़ से कसम खिलाई जाएगी तो वो सच्ची कसम खाकर रद्द से बच जाएगा, हालांकि इस सूरत में मुश्तरी को रद्द का हक़ था, क्योंकि बेचने के बाद कब्ज़ा से पहले उसमें ऐब पैदा हो गया था। तो लिहाजा मुश्तरी का ज़रर और नुकसान हो जाएगा कि उसे तो रद्द करने का हक़ हासिल था, लेकिन बाय को ऐसे लफ्ज़ से कसम खिलाई गई कि उसमें वो सच्चा था और कसम खा करके वो बच के निकल गया और मुश्तरी को रद्द का हक़ नहीं मिल सका, इसलिए उसका इस तरह से ज़रर हो जाएगा। लिहाजा ऐसे लफ्ज़ में कसम खिलाना, ऐसे लफ्ज़ से कसम खिलाना दुरुस्त नहीं होता है। इसी तरह से
उसको इस लफ्ज़ से कसम नहीं खिलाएगा कि कसम खाओ मैंने बेचा इसको और मैंने इसको हवाले किया, दरा हाले के इसमें यह ऐब नहीं था, क्योंकि इसमें भी बच निकलने का रास्ता मौजूद है। इस तौर पर कि वो बाए मुराद ले लेगा कि दोनों अमल की हालत में ऐब मौजूद नहीं था, अगरचे एक हालत में मौजूद था। यानी बेचने के वक्त तो ऐब मौजूद नहीं था, बेच देने के बाद कब्ज़ा दिलाने से पहले उसमें पैदा हो गया, तो ये बात सादिक आएगी कि मैंने बेचा और इसको हवाले किया, दरा हाले के दोनों के वक्त ऐब मौजूद नहीं था, अगरचे एक के वक्त ऐब मौजूद था। तो इस तरह वो दोनों को बैक वक्त मुराद ले करके और मजमुआ से नफ़ी मुताल्लिक करके वो अपनी कसम में सच्चा होकर निकल सकता है, बच सकता है। हालांकि इस सूरत में भी हवाले करते वक्त ऐब मौजूद होने की वजह से मुश्तरी को रद्द करने का हक़ हासिल था, लेकिन ये उसने तावील करके कि दोनों के वक्त नहीं था, अगरचे एक के वक्त मौजूद था, इस तरह से वह अपनी कसम में सच्चा होकर बच निकल सकता है और मुश्तरी का इसमें ज़रर हो सकता है। इसलिए इस तरह के लफ्ज़ से भी एहतियातन कसम नहीं खिलाई जाएगी। खुलासा ये है कि कसम ऐसे वाज़ेह लफ्ज़ से खिलाई जाएगी कि जिसमें उसे अपनी कसम में सच्चा होकर बच निकलने का रास्ता न हो और मुश्तरी को रद्द का इख्तियार होते हुए रद्द से महरूमी लाजिम न आए, उसका ज़रर न हो। ये फ़ुक़हा ने बयान फरमाया। वमन इश्तरा अब्दन, और अगर किसी ने ग़ुलाम को ख़रीदा, फ़द्दआ इबाक़न, कब्ज़ा कर लेने के बाद उसने ग़ुलाम के भगोड़ा होने का दावा किया और मुश्तरी बाय ने उसका इनकार कर दिया कि ये ग़ुलाम भगोड़ा नहीं है। लम युहल्ल फिल बाय, तो बाय से कसम नहीं ली जाएगी मुश्तरी की तलब पर, हत्ता युकीमल मुश्तरिल बैयिनता अन्नहु अबका इंदहु, यहाँ तक कि मुश्तरी गवाह कायम कर दे इस बात पर कि ये ग़ुलाम उस मुश्तरी के पास भागा है। यानी पहले ऐब के सबूत पर गवाह पेश करके ऐब को साबित करे, क्योंकि ये ऐब महसूस किया जाने वाला, नज़र आने वाला नहीं है, इसलिए वो भगोड़ा है, आपके पास भागा, पहले इसको साबित कीजिए गवाहों से। ऐब जब साबित हो जाएगा तब उसके बाद वो इनकार कर रहा है कि मेरे पास कभी ये नहीं भागा, तो उसका इनकार अब मोतबर होगा और फिर उससे कसम की तलब की जाएगी, तो उसको कसम खिलाई जाएगी। वल मुरादु अत-तहलीफ अला अन्नहु लम याबक इंदहु, और मतन में तहलीफ से मुराद इस बात पर हलफ देना है, कसम खिलाना है कि वो उस बाए के पास नहीं भागा। इस बात पर बाए उसी वक्त कसम खिलाया जाएगा जब पहले मुश्तरी के पास उसका भागना गवाहों से साबित हो जाए। लिअन्नल कौला व इनकान कौलहु वलाकिन इनकारुहु इन्नमा युतबरु बाद क़ियामिल ऐबी बिही फ़ी यदिल मुश्तरी, इसलिए कि कौल अगरचे बाए का कौल है यमीन के साथ और इस लिहाज से उससे कसम ली जाएगी, उसको कसम खिलाई जाएगी, लेकिन उसका इनकार ऐब मोतबर होगा उस मबी में ऐब के कायम हो जाने के बाद मुश्तरी के कब्ज़े में, व मारिफतहु बिलहुज्जा, और इस ऐब के क़याम का इल्म जानकारी हासिल होगी हुज्जत से यानी गवाहों से। इसलिए पहले हुज्जत के ज़रिए इसको साबित करे मुश्तरी। फ़इज़ा अक़ामहा, पस जब मुश्तरी क़याम ऐब पर बैयना कायम कर दे कि ये मेरे पास भागा है, अब उसके बाद दोबारा फिर उससे बैयना तलब किया जाएगा बहैसियत मुद्दई कि अब बाए के पास भी ये भागा है,
इस दावे को साबित कीजिए आप। अब बैयना से वो आजिज़ हो जाए कि उनके पास भागा है, मेरे पास तो इसके गवाह नहीं है, और चाहे कि वो कसम बाय खाए, खिलाई जाए, तो अब वक्त आ गया है उसका हुल्लिफ़ा, तो अब बाय को कसम खिलाई जाएगी। बिल्लाहि ताला लक़द बाअहु वसल्लमहु इलैहि वमा अबक़ा इंदहु क़त्तु, खुदा की कसम उसने यानी मैंने उस मबी को, ग़ुलाम को बेचा और उसे मुश्तरी के हवाले किया, दरा हाले के उसके पास कभी भी वो नहीं भागा, न बेचते वक्त और न उसको हवाले करने से पहले किसी वक्त। कज़ा क़ाल फ़िल किताब, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरह किताब यानी जामे सग़ीर में फ़रमाया है। व इंशाअ हल्लफ़हु, और अगर काजी चाहे तो उस बाए को कसम खिलाए कि अल्लाह की कसम इस मुश्तरी को वापस करने का हक़ हासिल नहीं है उस वजह से जिसका वो दावा कर रहा है, यानी इबाक़ की वजह से। ये भी वाज़ेह लफ्ज़ है। या अल्लाह की कसम वो तुम्हारे पास, काजी मुखातब करके कहेगा कसम खाओ कि तुम्हारे पास कभी भी नहीं भागा, बस वो कहेगा कि खुदा की कसम ये ग़ुलाम मेरे पास कभी भी नहीं भागा। ये भी वाज़ेह लफ्ज़ है कसम के लिए। अम्मा ला युहल्लिफ़ुहु, बहरहाल काजी उस बाए को कसम नहीं खिलाएगा कि खुदा की कसम उसने इस ग़ुलाम को बेचा, दरा हाले के उसमें ये ऐब नहीं था, और न कसम खिलाएगा कि खुदा की कसम उसने उसको बेचा और उसको सपुर्द किया, दरा हाले के उसमें ये ऐब नहीं था। इसलिए कि इस कसम खिलाने में मुश्तरी की मसलहत को छोड़ना है। नज़र के माने यहाँ मसलहत के हैं, मनफ़ात के हैं। क्यों? लिअन्नल आइबा क़द यहदुसु बादल बैइ क़ब्ल तस्लीम, इसलिए कि ऐब बसा औक़ात बै के बाद पैदा होता है, हवाले करने से पहले। वह हुआ मुजीबुन लिर्रद्द, और ये ऐब भी रद्द का बाइस है, इसकी वजह से भी मुश्तरी को ख़ियार ऐब मिल जाता है। वल अव्वलु ज़ुहूलुन अन्हु, और तहलीफ़ अव्वल इस सूरत से, इससे गाफिल होना है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि मैंने इसको बेचा, दरा हाले के इसमें ऐब नहीं था, तो देते वक्त ऐब हुआ, बेचने के बाद इससे नज़रअंदाज करना है, इससे गाफिल बनना है। इस तरह से वो बच निकलेगा सच्ची कसम खाकर, हालांकि उसमें मुश्तरी को रद्द का हक़ हासिल था, तो उसका ज़रर हो जाएगा। वसानी यूहिमु ताल्लुक़हु बिश्शर्तैन, और तहलीफ़ सानी जिसमें कहा कि बेचा और सपुर्द किया, दरा हाले के यह ऐब नहीं था, ये तहलीफ़ सानी वहम पैदा करती है उस हलफ के दोनों शर्तों के साथ, उस नफ़ी ऐब के, वो ज़मीर का मर्ज नफ़ी ऐब, उस नफ़ी ऐब के दोनों शर्तों के साथ बैक वक्त मुताल्लिक़ होने का। फ़यतअव्वलुहु फ़िल यमीन, लिहाजा वो बाए इसी को मुराद ले लेगा, किसको? नफ़ी ऐब के दोनों शर्तों के साथ बैक वक्त मुताल्लिक़ होने को मुराद ले लेगा यमीन में, कि दोनों हालतों के में ये ऐब मौजूद नहीं था। हाँ, अगरचे बै के वक्त नहीं था और हवाले करते वक्त था, लेकिन वो मुराद नहीं लेगा, मुराद ये लेगा कि दोनों के वक्त नहीं था, बै के वक्त नहीं था और सपुर्द करते वक्त नहीं था, और इस बात में वो सादिक हो जाएगा क्योंकि वाक़अतन दोनों के वक्त ऐब नहीं था, हालांकि मुजीब रद्द इंदत तस्लीम ऐब मौजूद था। तो इस सूरत में वो अपनी कसम में ये मुराद लेकर के सच्चा हो जाएगा और कसम खा के बच जाएगा, हालांकि मुश्तरी को इस सूरत में इंदत तस्लीम ऐब होने की वजह से रद्द का हक़ हासिल था, तो उस बेचारे का ज़रा नुकसान हो जाएगा। बस इसको बाए मुराद ले लेगा कसम में, जबकि इंदा माने करेंगे, जबकि वो ऐब कायम रहा हो तस्लीम के वक्त, हवाले करते वक्त, न के बै के वक्त। जी। वलौ लम यजिद मुश्तरी बय्यनतन अला क़ियाम अल-ऐब इंदहु व अराद तहलीफ अल-बाइअ बिल्लाहि मा नअलमु अन्नहु अबक़ा इंदहु
يحلف على قولهما واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله لهما أن الدعوة معتبرة حتى يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة وليست تصيح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب. बस यहाँ ये मसला बयान किया गया कि जब मुश्तरी ने ख़रीदे हुए ग़ुलाम में भगोड़ा होने का दावा किया और बाय ने उसका इनकार किया, तो काजी सबसे पहले मुश्तरी से बय्यना तलब करेगा कि अपने पास इसके भागने को साबित कीजिए। तो मुश्तरी ने कहा कि मेरे पास भागने पर बय्यना मुझे हासिल नहीं है, अलबत्ता मेरे बाय को मालूम है, मैंने बताया था कि वो ग़ुलाम भाग चुका मेरे पास से, इसलिए हुज़ूर वाला से दरख्वास्त है कि बाय से कसम खिलाई जाए कि वो जानता है कि नहीं कि वो ग़ुलाम मेरे पास भागा था। अगर वो कसम खा लें कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कुछ मालूम नहीं है कि ये ग़ुलाम उसके पास भागा, तो फिर मैं अपना दावा वापस ले लूँगा। ये वो मुतालबा करे, कसम खिलाई जाए, उनको मालूम है ये बात। तो यहाँ सवाल पैदा होगा कि इस सूरत में इल्म की नफ़ी पर कि मुझे मुश्तरी के पास इसका भागना मालूम नहीं है, इस नफ़ी इल्म पर उससे कसम ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, इसमें इख्तलाफ है। साहिबैन के नज़दीक जब मुश्तरी अपने पास भागने पर गवाह पेश नहीं कर सका और मुतालबा किया कि बाय से कसम ली जाए कि वो नहीं जानता है इसके भागने को, तो साहिबैन के नज़दीक उससे कसम ली जाएगी। चुनांचे वो बाय कसम खाकर कहेगा कि खुदा की कसम मुझे कुछ मालूम नहीं कि ये ग़ुलाम मुश्तरी के पास भागा है। जब वो ये कसम खा लेगा तो फिर मुकद्दमा खारिज कर दिया जाएगा और रद्द का ख़ियार मुश्तरी को हासिल नहीं होगा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से इस बारे में कोई कौल सराहतन मनक़ूल नहीं है, अलबत्ता बाद के मशाइख़ के दरमियान इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ हुआ है कि इमाम साहब का कौल क्या है। बाज़ मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस मसले में इमाम साहब का कौल साहिबैन ही के मुताबिक है कि मुश्तरी की तलब पर बाय से नफ़ी इल्म पर कसम ली जाएगी, लेकिन ये असह कौल नहीं है। असह कौल ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुश्तरी की तलब के बावजूद नफ़ी इल्म पर बाय से कसम नहीं ली जाएगी, बल्कि जैसे ही मुश्तरी बय्यना से आजिज़ होगा और साबित भगोड़ा होना नहीं कर पाएगा बय्यना से, वैसे ही काजी मुकद्दमे को खारिज कर देगा और उसे रद्द का हक़ और ख़ियार नहीं देगा। इसमें साहिबैन की दलील ये है कि मुश्तरी ने जो इबाक़ का दावा किया है वो दावा सही है, जिसकी दलील ये है कि उस पर बय्यना मुरत्तब हो रहा है, यानी मुश्तरी से उस पर बय्यना साबित करने के लिए तलब किया जा रहा है। ये दलील है कि उसका दावा सही है। अगर वो दावा सही और मुतबर नहीं होता तो मुश्तरी से क़याम ऐब पर बय्यना तलब नहीं किया जाता, बल्कि इससे पहले ही उसको खारिज कर दिया जाता।
जब बैयना तलब कर लिया गया तो ये दलील है कि दावा सही है, और दावा सही में जब बैयना से मुद्दई आजिज़ हो जाए और वो तलब करे मुद्दा अलैह से यमीन का, तो फिर उस सूरत में मुद्दा अलैह मुनकिर से यमीन ली जाती है। इसलिए यमीन भी इस पर मुरतब होगी और बायसे नफ़ी इल्म पर कसम ली जाएगी। नफ़ी इल्म पर इसलिए ली जाएगी कि चूँकि ये फ़ेल गैर के पास हुआ है, उसके पास तो नहीं हुआ है कि हकीकतन वो जानता हो, तो गैर के पास हुआ है तो इल्म ही उसको हो सकता है, इसलिए वो इल्म की नफ़ी पर कसम खाएगा कि मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं है। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो असह कौल है साहिबैन के कौल के बरख़िलाफ़, उसकी दलील क्या है? साहिब हिदाया ने फरमाया उसकी दलील ये है कि दावा सही उसी वक्त होता है जब मुद्दई फ़रीक़ मुखालिफ हो, और वो फ़रीक़ मुखालिफ उसी वक्त बनेगा जब बैयना से उसमें ऐब का कायम होना साबित कर दे। जब बैयना से उसमें ऐब का कायम होना साबित कर देगा तब ये मुखालिफ बनेगा मुनकिर ऐब का, कि बाय मुनकिर ऐब है और इसमें उसने अपने पास ऐब होना साबित करके उसका ये मद्दे मुकाबिल बन गया, मुखालिफ बन गया। अब उसमें ये दावा कि उसके पास भी ये भागा है, ये फ़रीक़ मुखालिफ की हैसियत से सही होगा। जब तक वो बैयना से अपने पास उसका भगोड़ा होना साबित नहीं करता, उस वक्त तक वो इस मामले में मद्दे मुकाबिल और फ़रीक़ मुखालिफ नहीं है इस्तिलाह में। जब वो मद्दे मुकाबिल और फ़रीक़ मुखालिफ नहीं है, क्योंकि उस ऐब को ही साबित नहीं किया जिसमें निज़ा और झगड़ा है, तो लिहाजा उसको ये हक़ नहीं है कि दूसरे फ़रीक़ से वो यमीन का मुतालबा करे, क्योंकि अभी इसमें खुसूमत और झगड़ा मुतहक़्क़क़ ही नहीं हुआ। और मुतहक़्क़क़ ही उस वक्त होता जब पहले उसमें भागना साबित हो जाता, तब ये मुद्दई होता और वो उसका मुनकिर होता। फिर दावा पर बैयना कायम न करने की वजह से वो कसम का मुतालबा कर सकता था, लेकिन यहाँ तो वो उसका इबाक़ ही साबित नहीं कर पाया अपने पास, तो खुसूमत ही इसमें नहीं हुई और न कोई मद्दे मुकाबिल और फ़रीक़ मुखालिफ बना। इसलिए उसमें कसम खिलाना दूसरे फ़रीक़ से दुरुस्त नहीं होगा। जब वो साबित कर दे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, और साबित न करे तो वहीं से मुकद्दमा खारिज कर दिया जाएगा, खुसूमत उसमें मुतहक़्क़क़ नहीं होगी। यह हज़रत इमाम साहब की दलील है। वलौ लम यजिदिल मुश्तरी बैयिनतन अला क़ियामिल ऐब, और अगर मुश्तरी ने गवाह नहीं पाया अपने पास ऐब के सबूत पर, और उसने चाहा बाए को कसम खिलाना कि खुदा की कसम हम नहीं जानते कि ये ग़ुलाम उस मुश्तरी के पास भागा, तो उसे कसम खिलाई जाएगी साहिबैन के कौल के मुताबिक। और मशाइख ने इख्तलाफ किया है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल में। बाज़ ने फरमा दिया कि साहिबैन के मुआफ़िक़ ही उनका कौल है, तब तो कोई इख्तलाफ ही नहीं होगा, दलील की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, उनका कौल इमाम साहिबैन से अलग है, और उसी को साहिब हिदाया ने असह करार दिया, तो उस पर फिर इख्तलाफ होगा और साहिबैन की दलील अलग होगी, इमाम साहब की दलील अलग होगी। लहुमा अन्न दावा मोतबरतुन, साहिबैन की दलील ये है कि मुश्तरी का दावा इबाक़ मोतबर है, सही है, यहाँ तक कि उसके ऊपर बैयना मुरतब होता है, उससे तलब किया जाता है बैयना। फ़क़ज़ा यतरत्तबु तहलीफ़ ऐ इंदल इज्ज़ी अनिल बैयना, तो इसी तरह इस पर कसम खिलाना भी मुरतब होगा जबकि वो बैयना कायम करने से आजिज़ हो जाए, इसलिए कसम खिलाई जाएगी उसकी तलब पर।
वलहु अला मा क़ालहुल बाज़, और इमाम साहब की दलील उस कौल के मुताबिक जो बाज़ मशाइख ने फरमाया। क्या फरमाया कि इमाम साहब के नज़दीक बाय से कसम नहीं ली जाए। इस कौल पर इमाम साहब की दलील ये है कि कसम मुरत्तब होती है सही दावा पर, और दावा सही नहीं है मगर फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से, और मुश्तरी इस मामले में फ़रीक़े मुखालिफ नहीं होता मगर उसमें ऐब कायम होने के बाद, और ये ऐब कायम होना साबित होगा उसके बय्यना से। अब तरतीबवार नफ़ी करते जाइए। जब उसके पास बय्यना नहीं तो ऐब कायम नहीं हुआ, जब ऐब कायम नहीं हुआ तो वो उसमें मद्दे मुकाबिल और फ़रीक़े मुखालिफ नहीं बना, लिहाजा उसकी तरफ से ऐब का दावा ये दावा सहीहा मुतबरा नहीं हुआ, और जब ये दावा सहीहा मुतबरा नहीं है तो उसके ऊपर तहलीफ मुरत्तब नहीं होगी। जी। वइज़ा नक़ला अनिल यमीनी इंदहुमा युहल्लफ़ु सानियन लिर्रद्दि अलल वज्हि अल्लज़ी क़द्दमनाहु। बस साहिबैन का मसलक ये था कि क़याम ऐब पर बय्यना अगर मुश्तरी नहीं कायम कर सके और मुतालबा करे तहलीफ़ का तो कसम खिलाई जाए बाए को। चुनांचे काजी ने साहिबैन के मसलक के मुताबिक बाए को कसम खाने के लिए कहा। अगर उसने कसम खा ली तो अभी बताया गया कि मुकद्दमा खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि ऐब साबित नहीं हो सका। लेकिन अगर उसने कसम खाने से इनकार कर दिया तो ये आप बार बार सुन चुके हैं कि कसम खाने से इनकार करना ये दावा को तस्लीम कर लेना है। तो बस उसने क़याम ऐब को तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया, बस क़याम ऐब साबित हो गया उसके कसम से इनकार करने पर, लिहाजा मुक़द्दमे की समाअत आगे जारी रखी जाएगी। और अब अव्वलन कहा जाएगा मुश्तरी मुद्दई से कि अब आप फिर बय्यना साबित कीजिए कि बाय के पास भी वो भागा था। अगर वो बय्यना अब भी साबित नहीं कर सका दूसरा, तो अब फिर कसम दोबारा ली जाएगी बाय से कि अब आप इस बात पर कसम खाइए कि मेरे पास ये कभी भी नहीं भागा, या बाल्फाज दिगर इस मुश्तरी को ये मबी मुझे रद्द करने का हक़ नहीं है। अब सानियन इस पर कसम खाइए। फिर आगे की जो कार्रवाई ऊपर आपने पढ़ी है उसके मुताबिक मुकम्मल की जाएगी। अगर उसने कसम खा ली तो फिर उसके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा उसकी कसम पर, और रद्द का इख्तियार मुश्तरी को नहीं मिलेगा। और कसम खाने से उसने इनकार कर दिया तो इसके माने ये है कि उसने अपने पास ऐब को तस्लीम कर लिया, इसलिए अब मुश्तरी को ख़ियार ऐब, ख़ियार रद्द हासिल हो जाएगा। व इज़ा नक़ला अनिल यमीन, और जब बाय ने कसम खाने से इनकार कर दिया, यानी नफ़ी इल्म पर कसम खाने से इब्तिदा में इनकार कर दिया साहिबैन के मसलक के मुताबिक, तो अब उसे दोबारा कसम खिलाई जाएगी। यानी जबकि मुश्तरी बय्यना से दोबारा आजिज़ हो तो दोबारा अब उसे फिर कसम खिलाई जाएगी लिर्रद्द, रद्द के लिए, उसी तरीक़े पर जिसको हमने पहले बयान किया कि वाज़ेह लफ्ज़ में कसम खिलाई जाए कि मैंने इसको बेचा, दरा हाले कि ये ग़ुलाम कभी भी मेरे पास भागा नहीं था, या खुदा की कसम इस मुश्तरी को मेरे ऊपर रद्द करने का उस वजह से हक़ नहीं है जिसका वो दावा कर रहा है। इस तरह के वाज़ेह लफ्ज़ों से उसे कसम खिलाएगा, और ये यमीनुर रद्द कहलाती है, रद्द की कसम होगी। और पहले जो उससे कसम खिलाई गई थी वो यमीनुल ऐब थी, ऐब की कसम थी। तो दो कस्में अलग अलग उससे साहिबैन के बकौल ली जाएगी। जैसे मुद्दाई से दो बय्यना अलग अलग लिया जा रहा है, एक बय्यनतुल ऐब लिया जा रहा है और फिर उसके बाद बय्यनतुर रद्द लिया जा रहा है। जी। क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु इज़ा कानत दअवा फ़ी इबाक़िल कबीर
يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال لأن الإباق في الصغر لا يجب رده بعد البلوغ. ये मसला पीछे गुज़र चुका है कि अगर बाए के पास ग़ुलाम बचपन में भागा है और मुश्तरी के ख़रीदने के बाद, कब्ज़ा करने के बाद वो बालिग हो गया और बालिग होने के बाद मुश्तरी के पास भागा, तो वो जदीद भागना है, वो कदीम ऐब जो बाए के पास था उसका इयादा नहीं है। ये मसला आ चुका है क्योंकि दोनों का सबब मुख्तलिफ है। तो इसलिए अगर बालिग ग़ुलाम के भागने के मामले में बाए मुश्तरी के दरमियान इख्तलाफ हुआ हो तो उसमें बाए से कसम खिलाते वक्त ये सराहत कराना भी ज़रूरी है कि खुदा की कसम ये ग़ुलाम मेरे पास जब से बालिग हुआ तब से कभी भी नहीं भागा, ताकि उसका ज़रर ना हो। क्योंकि अगर उससे मुतलक कसम खिलाई जाएगी और हो सकता है कि बचपन में वो भागा हो तो ख़ुद बाए का उसमें ज़रर हो जाएगा कि उसे मुतलक कसम खाना नहीं बनेगा, क्योंकि बचपन में तो वो भागा हुआ है और वो मुजीब रद्द नहीं है। मुजीब रद्द तो बालिग होने के बाद उसके पास भागना है। तो इसलिए उसको ज़रर से बचाने के लिए ये सराहत करके कसम खिलाई जाएगी कि जब से ये बालिग हुआ तब से मेरे पास नहीं भागा। अब ये कसम खा ले तो फिर मुश्तरी को उस पर रद्द करने का हक़ नहीं होगा, अगरचे बचपन में उसके पास भागा हुआ हो, क्योंकि बचपन का भागना वो अलग ऐब है, वो बालिग होने के बाद वाला भागना नहीं है। दोनों का सबब अलग अलग होने की वजह से। क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु, मुसन्निफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब दावा मुश्तरी का बालिग ग़ुलाम के भागने के बारे में हो तो बाए से कसम ली जाएगी कि ये ग़ुलाम जब से मर्दों की उम्र को पहुंचा यानी बालिग हुआ वो कभी भी मेरे पास नहीं भागा, ताकि बाए के ज़रर को दूर किया जाए, उससे यमीन में उस पर तंगी ना हो। इसलिए कि बचपन में भागना ये वाजिब नहीं करता है उस ग़ुलाम के रद्द को बालिग होने के बाद, क्योंकि बालिग होने के बाद बचपन का भागना कोई ऐब नहीं होता है। जी। ومن اشترى جارية وتقابض فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتنيها وحدها، فالقول قول المشتري لأن الاختلاف في مقدار المقبوس فيكون القول للقابض كما في الغصب، وكذا إذا اتفق على مقدار المبيع واختلف في المقبوس لما بينا। इस इबारत में जो मसला बयान किया गया वो फ़ुक़हा के मशहूर उसूल पर मबनी है कि अल-क़ौलु क़ौलुल क़ाबिज़ि माल यमीन, कि मक़बूज़ के सिलसिले में अगर काबिज़ और गैर काबिज़ के दरमियान निज़ा हो जाए और गैर काबिज़ के पास अपने कौल को, दावा को साबित करने के लिए बय्यना नहीं हो तो काबिज़ का कौल यमीन के साथ कबूल किया जाता है और उसी पर फ़ैसला दिया जाता है। इसको ज़हन में रख कर फरमाते हैं वमन इश्तरा जारियतन, अगर किसी ने बादी को ख़रीदा और मुताक़िदैन ने आपस में लेन देन मुकम्मल कर लिया, मुश्तरी ने बादी पर कब्ज़ा कर लिया और बाए ने उसका समन वसूल कर लिया, मामला मुकम्मल हो गया। फ़वजद बिहा ऐबन, फिर उसमें मुश्तरी ने ऐब पाया, उसका ज़िक्र उसने बाए से किया, तो बाए ने कहा कि ऐब तो ठीक है उसमें मौजूद है, लेकिन मैंने तो आपको 2 बादी बेची है ना, इसलिए आप मुझे लौटाएंगे तो 2 बादी लौटाएंगे। ये सुन कर के मुश्तरी हक्का बक्का रह गया कि आपने 2 कहाँ बेचा है,
आपने तो मुझसे सिर्फ एक बांदी को बेचा है। यानी ये भी एक हीला बहाना होता है रद्द से बचने का। ये सूरत हुई। बस बाई ने कहा कि आपको मैंने ये बांदी बेची और इसके साथ एक दूसरी बांदी, तो अगर लौटाना है तो मुझे दोनों बांदी चाहिए। वक़ाल अल मुश्तरी, और मुश्तरी ने कहा कि बेतनीहा वादहा, आपने मुझे तन्हा यही एक बांदी बेची है। अब ये निज़ा और इख्तलाफ हो गया। इसमें बाए के पास अपना दावा साबित करने के लिए बय्यना नहीं है। अगर बय्यना हो तो फिर उसको कबूल किया जाएगा, लेकिन बय्यना अगर नहीं है फ़ल कौल कौलुल मुश्तरी, तो कौल यमीन के साथ मुश्तरी का मोतबर होगा, इसलिए कि मकबूज़ शय की मिक़दार में इख्तलाफ है। लिहाजा उसूल के मुताबिक काबिज़ का कौल माल यमीन मोतबर होगा। जैसा कि गसब में गासिब कहे कि मैंने एक चीज़ गसब की और मग़सूब मिन्हु मालिक कहे कि तुमने दो चीज़ें गसब की। अब अगर मक़सूब मिन्हु के पास अपने दावा पर बय्यना है तब तो बय्यना से उसको साबित कर दे, और बय्यना अगर नहीं है तो चूँकि काबिज़ गासिब है इसलिए उसका कौल माल यमीन मोतबर होगा। इसी मसले का एक दूसरा पहलू ये ज़िक्र किया कि अगर बाय और मुश्तरी मबी की मिक़दार पर मुत्तफ़िक़ हों, यानी मुश्तरी ने भी इस बात को कबूल कर लिया कि आपने दो ही बांदी बेची है, बात सही है, लेकिन मैंने आपसे लिया था सिर्फ़ एक ही, और वो कहे कि नहीं मैंने दो बेची और दोनों ही आपके हवाले कर दी थी। ये सूरत निज़ा हो तो उसमें भी यही होगा कि जो बाय है वो मुद्दई है, वो बय्यना कायम कर दे कि मैंने दोनों हवाले कर दिया था। और अगर वो बय्यना नहीं कायम कर सके तो एक ही कब्ज़ा और उसूल किया, इस पर काबिज़ मुश्तरी का कौल माल यमीन मोतबर होगा। वक़ज़ा इज़ा इत्तफ़क़ा अला मिक़दारिल मबी वख्तलफ़ा फ़िल मक़बूज़, और इसी तरह जब मुताक़िदैन मबी की मिक़दार पर मुत्तफ़िक़ हों कि दो बांदी बेची गई थी और दोनों इख्तलाफ़ करें मक़बूज़ में, मुश्तरी कहे कि मैंने एक पर कब्ज़ा किया और बाय कहे कि मैंने दोनों सपुर्द कर दिया, तो उसमें बाय को चाहिए कि बय्यना कायम कर दे, और बय्यना कायम नहीं करेगा तो काबिज़ का कौल माल यमीन मोतबर होगा। लिमा बय्यना, उसी दलील की वजह से जिसको हमने बयान किया कि काबिज़ का कौल माल यमीन मोतबर होता है मक़बूज़ के सिलसिले में। जी। बस इस इबारत में जो मसला ज़िक्र किया गया उसकी सूरत यह है कि किसी ने दो ऐसी चीज़ों को ख़रीदा जिनमें से हर एक से अलग अलग फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे दो किताबें ख़रीदी, दो ग़ुलाम ख़रीदे, और एक ही अक़्द में एक ही इजाब व कबूल से दोनों को उसने ख़रीदा। उसके बाद एक मबी पर कब्ज़ा कर लिया और दूसरे पर कब्ज़ा नहीं किया। जिस पर कब्ज़ा नहीं किया था उसके बारे में मालूम हो गया कि वो ऐबदार है। अब ये मुश्तरी चाहता है कि जो मकबूज़ है उसको ले ले और जो गैर मकबूज़ ऐबदार निकल गया है उसको छोड़ दे। तो फ़क़हा फरमाते हैं कि ऐसा करना जायज़ नहीं होगा, बल्कि उसे इख्तियार मिलेगा कि अगर वो चाहे तो दोनों को ले, ऐब को कबूल करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, और अगर ऐब की वजह से नहीं लेना हो तो दोनों को ही छोड़ दे। एक तो है ही उसके पास, ये लिया हुआ भी उसको वापस कर दे, ये ख्यार होगा। और वजह ज़ाहिर है कि जब यहाँ दो चीज़ें मबी है तो दोनों पर कब्ज़ा के बाद ही ना अक़्द ताम होगा। सिर्फ़ एक पर कब्ज़ा करने से यह अक़्द ताम नहीं हुआ। अब अगर वो एक को रख करके और एक को छोड़ेगा
तो ये अक़्द की तफरीक होगी बाय पर क़बलत तमाम, ताम होने से पहले जिस पर वो राज़ी नहीं है, इसलिए ये जायज़ नहीं होगा। उसके बाद साहिब हिदाया ने ये दलील बयान की कि क़बलत तमाम कब्ज़े में तफरीक दुरुस्त नहीं है कि एक को कब्ज़ा कर लिया जाए, ले लिया जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए। क्यों? इसलिए कि कब्ज़ा अक़्द के मुशाबे है बाज़ अहकाम के एतबार से। जिस तरह अक़्द मिल्के रक़बा को साबित करता है, उसी तरह कब्ज़ा मिल्के यद और मिल्के तसर्रुफ़ को साबित करता है। तो नफ्स मिल्क के सबूत में जिस तरह अक़्द दखील और मुअस्सिर है, उसी तरह से मिल्क के सबूत में कब्ज़ा भी दखील है, मुअस्सिर है। इस एतबार से कब्ज़ा अक़्द ही के मुशाबे है। और अक़्द में तफरीक करना कि कोई दो चीज़ बेचे और कबूल करने वाला एक में कबूल कर ले और एक को छोड़ दे, ये बिल इत्तिफ़ाक़ दुरुस्त नहीं है। तो उसी तरह कब्ज़ा में तफरीक करना कि एक को कब्ज़ा कर ले और ले ले और दूसरे को छोड़ दे, ये भी जायज़ नहीं होगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर किसी ने दो ग़ुलामों को एक अक़्द में ख़रीदा, बस उनमें से एक पर कब्ज़ा कर लिया और दूसरे गैर मक़बूज़ में ऐब पाया, इत्तला मिली उसको, तो वो दोनों को लेगा या दोनों को छोड़ देगा। इसलिए कि अक़्द ताम होता है उन दोनों के कब्ज़ा करने से, क्योंकि दोनों में भी है। लिहाजा अक़्द की तफरीक होगी बाय पर ताम होने से पहले, और हमने इसको ज़िक्र कर दिया है दलाइल के साथ। और ये कब्ज़े में तफरीक इसलिए होगी नाजायज़ कि कब्ज़ा को मुशाबहत है अक़्द के साथ, बस कब्ज़े में तफरीक अक़्द ही में तफरीक की तरह है। जिस तरह अक़्द में तफरीक जायज़ नहीं है क्योंकि रज़ामंदी उसकी मुकम्मल नहीं है उस पर, उसी तरह कब्ज़े में भी तफरीक जायज़ नहीं होगी क्योंकि उस पर रज़ामंदी मुकम्मल नहीं होती। जी। ये इसी मसले की दूसरी सूरत आई कि उसने मकबूज़ ही में ऐब को पाया, जो मबी लिया था, कब्ज़ा किया था, उसी में ऐब पाया, ऐब नज़र आ गया, और दूसरा जो गैर मकबूज़ है वो ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये अगर इस मकबूज़ को वापस करना चाहे और जो गैर मकबूज़ सही सालिम है उसको लेना चाहे, उसमें बै को दुरुस्त और जायज़ करना चाहे, तो क्या इस तरह जायज़ है? फरमाते हैं कि इसमें मशाइख ने इख्तिलाफ़ फरमाया। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से इस मसले में ये रिवायत नक़ल की गई कि उनके यहाँ ये सूरत तफरीक की जायज़ है कि मकबूज़ मायूब को वापस कर दे और जो गैर मकबूज़ सही सालिम है उसको ले ले। वो फरमाते हैं कि चूँकि कब्ज़ा की वजह से मकबूज़ में अक़्द ताम हो चुका है, इसलिए तमाम के बाद उसको वापस करने में कोई हरज नहीं है। ये उनकी दलील है। लेकिन असह कौल इस सूरत में भी वही है जो पीछे वाली सूरत में गुज़रा कि वो दोनों को ले या दोनों को ही वापस करे। इसलिए कि अभी आपने मुलाहज़ा फरमाया कि अक़्द दोनों के कब्ज़ा से ताम होगा, क्योंकि यहाँ मबी कुल का नाम है और जब तक कुल मबी पर कब्ज़ा नहीं हो जाए अक़्द ताम नहीं होगा, और यहाँ कब्ज़ा सिर्फ़ एक ही पर हुआ है। इसलिए अगर वहाँ एक को लेता है और एक को रद्द करता है तो ये तफरीक़ अलल बाय क़बलत तमाम होगी, जिसमें उसका ज़रर है उस पर राज़ी वो नहीं है। इसलिए इस सूरत में भी ये तफरीक़ जायज़ नहीं होगी। उसके बाद साहिब हिदाया ने इस बात की दलील बयान की कि जब अक़्द में मुतअद्दिद चीज़ें हों तो सब पर कब्ज़ा करने के बाद अक़्द ताम होता है, बाज़ पर कब्ज़ा करने से अक़्द ताम नहीं होगा। उसकी दलील बयान की क़ियास के ज़रिए
कि जैसे बाए को ये हक़ होता है कि मबी अपने पास रोक कर रखे समन उसूल करने के लिए। अब मान लीजिए कि मुश्तरी ने कुछ समन दे दिया लेकिन अभी कुछ उसके ज़िम्मे में बाकी है, तो क्या इसका रोकने का हक़ ख़त्म हो जाएगा? फ़ुक़हा फरमाते हैं ख़त्म नहीं होगा जब तक के पूरा समन वो उसूल न कर ले, उस वक्त तक हक़ हब्स उसके पास बाकी रहेगा। उसी तरह से कुल मबी का कब्ज़ा है कि अक़्द का ताम होना कुल के कब्ज़ा करने से मुताल्लिक़ है, तो जब तक पूरा मबी कब्ज़ा ना कर ले उस वक्त तक अक़्द ताम नहीं हो सकेगा। बाज़ के कब्ज़ा करने से अक़्द के ताम होने का हुक्म नहीं लगेगा। वलौ वजदा बिल मक़बूज़ी आइबन, और अगर मुश्तरी ने अब्द मक़बूज़ में आयब को पाया तो उसमें फ़ुक़हा ने इख्तिलाफ़ फरमाया, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि वो सिर्फ़ उसी मायूब को बाए पर रद्द कर देगा और जो सही सालिम है वो ले लेगा, क्योंकि उसमें कब्ज़ा की वजह से अक़्ताम हो चुका। और असा कौल ये है कि दोनों को मुश्तरी लेगा या दोनों को ही रद्द करेगा, एक लेकर एक रद्द नहीं कर सकता, इसलिए कि अक़्द का ताम होना मुताल्लिक़ है मबी के कब्ज़ा से, और ये मबी कुल माक़ूद अलैह का नाम है। बस ये हो गया मबी को रोकने की तरह, जब उसका ज़ायल होना मुताल्लिक़ हुआ कुल समन उसूल करने से तो ये हक़ ज़ायल नहीं होगा कुल समन के कब्ज़ा किए बग़ैर बाज़ के कब्ज़ा करने से। उसी तरह अक़्द ताम होना जब मुताल्लिक़ हो गया कुल मबी के कब्ज़ा से तो कुल कब्ज़ा किए बग़ैर अक़्द ताम बाज़ के कब्ज़ा से नहीं होगा। जी वलौ क़बज़हुमा सुम्मा वजदा बि अहदिहिमा ऐबन यरुद्दुहु खास्सतन खिलाफन लिज़ुफ़र रहिमहुल्लाह व यक़ूलु फ़ीहि तफ़रीक़ु अश-शफ़क़ति व ला यअला अन ज़ररिन लिअन्न अल-आदत जरत बिज़म्मिल जय्यद इला रदिक्की फ़अशबह मा क़ब्ल अल-क़ब्ज़ व ख़ियार ar-रु'यति वश-शर्ति व लना अन्नहु तफ़रीक़ु अश-शफ़क़ति बाद तमाम बिअन्न बिल-क़ब्ज़ ततिम्मु अश-शफ़क़तु फ़ी ख़ियार al-ऐब व फ़ी ख़ियार ar-रु'यति वश-शर्ति ला ततिम्मु बिही अला मा मर्रा। बस ये मसले की तीसरी सूरत है कि मुश्तरी ने दोनों ही ग़ुलामों पर कुल मबी पर कब्ज़ा मुकम्मल कर लिया था। अब ज़ाहिर है कि इसकी वजह से अक़्द ताम हो चुका। अब उसमें से एक में ऐब पाया और एक को सही सालिम पाया, तो ये मसला पीछे आ चुका है कि उस सूरत में उसके लिए जायज़ है कि वो ऐबदार को रद्द कर दे और जो सही सालिम है उसको रखे, क्योंकि ये रद्द करना या तो दूसरे की रज़ामंदी से होगा या क़ज़ाए काज़ी से होगा, उसके बग़ैर ये रद्द नहीं हो सकता, क्योंकि अक़्द ताम हो चुका है। ख़ियार ऐब में कब्ज़ा कर लेने से अक़्द ताम हो जाता है। लिहाजा यहाँ जो तफ़रीक़ होगी अक़्द की बाए पर वो बादत तमाम होगी उसकी रज़ामंदी से या क़ज़ाए काज़ी से, और ये तफ़रीक़ जो बादत तमाम उसकी रज़ामंदी या क़ज़ाए काज़ी से हो ये बिलाशुबा जायज़ होती है। इसलिए इस सूरत में ऐबदार को वापस करना और सही सालिम को रख लेना ज़ाब्ते और तरीक़े के मुताबिक जायज़ और सही करार दिया गया। जुमहूर हनाफ का मसलक यही है। इसमें इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिलाफ़ है। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, इस सूरत में भी वो अगर वापस करेगा तो दोनों वापस करना होगा और रखना चाहेगा तो दोनों को रखना होगा, क्योंकि इस सूरत में भी अगर एक वापस करे और एक रखे तो अक़्द की तफ़रीक़ होगी बाए पर जिसमें उसका नुकसान होगा, क्योंकि ताजिरों के दरमियान ये मारूफ़ है, मोताद है कि वो अच्छे मबी के साथ ख़राब मबी को मिलाकर बेच दिया करते हैं। इस तरह से उनका ख़राब भी अच्छे के ज़िम्न में सेल हो जाता है, निकल जाता है। बस इसी मकसद के पेश नज़र बाए ने उन दोनों को साथ बेचा था। अब अगर उसमें से रद्दी को उस पर वापस कर दिया जाए और अच्छे को रख लिया जाए तो उसके मकसद के ख़िलाफ़ होगा, जिससे उसको ज़रर और नुकसान होगा। इसलिए इस ज़रर को दूर करने के लिए ज़रूरी होगा कि अब भी दोनों को ले या दोनों को ही वापस करें, रद्द करें। और उन्होंने इसको क़ियास किया
मा क़ब्लल क़ब्ज़ पर, कि जिस तरह कब्ज़ा से पहले आप कहते हैं कि उसका ज़रर है, लिहाजा दोनों को ले या दोनों को रद्द करे, वो ज़रर तो बादल क़ब्ज़ भी मौजूद है, इसलिए उसमें भी उसको यही इख्तियार होगा कि दोनों को ले या दोनों को रद्द करे। इसी तरह वो फरमाते हैं कि ख़ियार शर्त और ख़ियार रुयत में अगर ये सूरत बन जाए कि मुतअद्दिद चीज़ों को शर्त के साथ ख़रीदा हो या बग़ैर देखे हुए ख़रीदा हो और उसके बाद वो चाहता हो रद्द करना, तो सबको रद्द करे या सबको रख ले। बाज़ को रद्द करना और बाज़ को रखना जायज़ कब्ज़ा के बाद भी नहीं है। तो वही हाल ख़ियार ऐब का भी होगा कि उसमें भी कब्ज़ा के बाद बाज़ को रखना बाज़ को रद्द करना जायज़ नहीं होगा। हमारे जमहूर अहनाफ की तरफ से दलील पेश की गई कि देखिए कब्ज़ा से पहले चूँकि अक़्द ताम नहीं है, इसलिए वहाँ तफ़रीक़ होगी तो तफ़रीक़ क़बलत तमाम होगी जिस पर वो राज़ी नहीं है, और कब्ज़ा कर लेने के बाद अक़्द ताम हो चुका, अब तफ़रीक़ होगी तो नए सिरे से होगी रज़ामंदी या क़ज़ा क़ाज़ी से, इसलिए इसमें उसका कोई ज़रर नहीं होगा। लिहाजा ये बाद तमाम तफ़रीक़ जायज़ है। और रहा मसला ख़ियार ऐब और दूसरे ख़ियारों का, तो वो भी आप जान चुके कि ख़ियार ऐब में तो अक़्द ताम हो जाता है कब्ज़ा से, लेकिन ख़ियार शर्त और ख़ियार रुयत में कब्ज़ा से भी अक़्द ताम नहीं होता, इसलिए वहाँ कब्ज़ा के बाद भी अगर एक को रद्द करेगा एक को रखेगा तो उसमें तफ़रीक़ क़बलत तमाम ही होगी जिस पर वो राज़ी नहीं है, इसलिए वहाँ कब्ज़ा के बाद भी बाज़ को रखना बाज़ को फेरना जायज़ नहीं करार दिया गया। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वलौ क़बज़हुमा, और अगर दोनों पर कब्ज़ा कर लिया फिर उनमें से एक के अंदर ऐब को पाया तो सिर्फ़ उसी ऐबदार को वापस करेगा। इख्तिलाफ़ है इसमें इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह का, उनके यहाँ दोनों को वापस करेगा। वो फरमाते हैं कि इस सूरत में अक़्द की तफ़रीक़ होगी और ये तफ़रीक़ भाई के नुकसान से खाली नहीं होती, इसलिए कि उर्फ़ जारी है अच्छी चीज़ को ख़राब चीज़ के साथ मिलाकर बेचने का। बस ये मुशाबे हो गया मा क़ब्लल क़ब्ज़ के और ख़ियार रुयत के और ख़ियार शर्त के। और हमारी दलील ये है कि ये रद्द करना अक़्द की तफ़रीक़ है बाए पर तमाम होने के बाद, इसलिए कि कब्ज़ा की वजह से अक़्द ख़ियार ऐब में ताम हो जाता है और तफ़रीक़ बाद तमाम जायज़ है क्योंकि रज़ामंदी या क़ज़ा क़ाज़ी से होती है, उसमें कोई ज़रर नहीं है उसका। और ख़ियार रुयत और ख़ियार शर्त में अक़्द ताम नहीं होता है कब्ज़ा की वजह से, इसलिए वहाँ कब्ज़ा के बाद भी तफ़रीक़ की जाएगी तो तफ़रीक़ क़बलत तमाम ही होगी जिसमें उसका ज़रर है। अला मा मर्रा, जैसा कि पीछे तफसील गुज़र चुकी है जी। वलिहाजा और इसी वजह से कि ख़ियार ऐब में अक़्द कब्ज़ा के बाद ताम हो जाता है, इसी वजह से कब्ज़ा के बाद दोनों ग़ुलामों में से एक मुस्तहक़ हो गया, यानी किसी तीसरे शख्स ने उसमें मिल्कियत का दावा करके और साबित करके ले लिया उसको, अब बच गया उसके पास सिर्फ़ एक। तो इस सूरत में मुश्तरी पर अक़्द की तफ़रीक़ हो रही है कि उसने दो को ख़रीदा था और उसके पास रह गया एक ही, लेकिन चूँकि ये तफ़रीक़ बादत तमाम हो रही है इसलिए उस एक में मुश्तरी को रद्द का इख्तियार हासिल नहीं होगा। और इसी वजह से अगर उन दोनों में से एक कब्ज़ा के बाद मुस्तहक़ हो जाए, यानी कोई मिल्कियत का दावा करके और साबित करके उसको हासिल कर ले, तो मुश्तरी के लिए जायज़ नहीं है कि दूसरे को बाय पर रद्द करे, हालांकि इसमें मुश्तरी के ऊपर अक़्द की तफ़रीक़ हो रही है, लेकिन ये तफ़रीक़ बादत तमाम हो रही है, इसलिए इसकी वजह से उसको ख़ियार रद्द हासिल नहीं हो सकता। ठीक है।